Hello students, welcome to all on my YouTube channel Civil Exam Guru. Friends, in this video we will discuss surface tension, that is properties of fluid mechanics or properties of fluid. दोस्तों, हाइड्रोलिक सब्जेक्ट हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और मैं चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बेसिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में डेंसिटी, वेट डेंसिटी, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम जैसे कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आज की क्लास के अंदर आगे की प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितने बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये बुक ऑलरेडी थोड़ी ओल्ड है, लेकिन जो है अपडेटेड मैं क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन पेपर में भी काफ़ी बार आपको क्वेश्चन आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या है, इसको शॉर्ट में समझते हैं। कोई भी प्रकार का टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन ए फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड पर यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड एज ए सरफेस टेंशन। तो किसी भी प्रकार का टेंसाइल फोर्स लिक्विड के सरफेस पे यूनिट लेंथ में जो लगता है, जो भी टेंसाइल फोर्स यूनिट लेंथ में लगता है, उसको हम लोग बोलेंगे सरफेस टेंशन। मैथमेटिकली इसको हम बात करते हैं तो न्यूटन पर मीटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ में फॉर्म में होता है, दैट इज़, और इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। तो लिक्विड के फ्री सरफेस पे जो भी यूनिट लेंथ में फोर्स आपको लग रहा है, वाटर का प्रेशर लग रहा है, वाटर का फोर्स लग रहा है, उसको हम लोग सरफेस टेंशन बोलेंगे। ठीक है, तब यहाँ पे 3 बॉडी है, मान लीजिए एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है एंड तीसरी बॉडी सी है। ये फुल्ली सबमर्ज है, ये पार्शली सबमर्ज है और ये हाफ सबमर्ज है। तो ऐसा फिनोमिनन यहाँ पे मैंने बताया कि ये फिगर में दिख रहा है आपके हिसाब से कि हमने 3 मॉलिक्यूल्स लिया किसी भी एक लिक्विड का, और ये मॉलिक्यूल ए जो है वो अटैच है, तीनों डायरेक्शन से यहाँ पर फोर्स लग रहा है और इक्वली फोर्स तीनों डायरेक्शन से इसके ऊपर लग रहा है। सो रिजल्टेंट फोर्स जो ए पर होगा, इस पे ए पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। बी पर यहाँ पर कुछ टेंशन डेवलप होगा और सी पे भी कुछ टेंशन डेवलप होगा। ठीक है, और बी मॉलिक्यूल पे क्या होगा, वो सिचुएटेड नियर टू द सरफेस, बी जो है सरफेस के नज़दीक में है। अब इसके ऊपर अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स लग रहे हैं जो अनबैलेंस फोर्स हैं। ठीक है, ये बॉडी में आप देख पा रहे हो कि ये जो बी कंडीशन है, इसमें कुछ फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, कुछ फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, बट मैक्सिमम फोर्स डाउनवर्ड में लग रहा है, इसीलिए बॉडी जो है डाउनवर्ड की तरफ झुकी हुई है। ठीक है, और ये अनबैलेंस कंडीशन में है। सी फोर्स में सिचुएटेड ऑन द फ्री सरफेस पे है, क्यों, क्योंकि इट इज़ सब्जेक्टेड टू ओनली नेट रिजल्टेंट फोर्स इज डाउनवर्ड फोर्स, ऑल द मेंबर ऑन फ्री सरफेस एक्सपीरियंस डाउनवर्ड फोर्स। यहाँ पर तीनों जो तीसरी जो बॉडी है, सी बॉडी, इसमें जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं और मैक्सिमम, और बाकी ऊपर एटमॉस्फेरिक फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड एक्ट लाइक एज ए थिन फिल्म लेयर जो टेंशन में होगा। ठीक है, अंडर द टेंशन ऑफ ए सरफेस ऑफ ए लिक्विड। तो ये जो आपका फ्री सरफेस वाला लिक्विड है वो अंडर टेंशन में रहेगा और ऊपर जो है वो टेंशन फोर्स लगेगा। तो यही फोर्स यूनिट लेंथ में जो लग रहा है उसको आप क्या बोलोगे, उसको हम लोग बोलेंगे सरफेस टेंशन। क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन। ठीक है, सो एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन आर, सरफेस टेंशन का कुछ एप्लीकेशन आप कह सकते हो कि सरफेस टेंशन की वजह से ही कोई भी इंसेक्ट जो है पानी के ऊपर तैर सकता है या चल सकता है। थिन ब्लेड फ्लोट ऑन ए सरफेस ऑफ वाटर, पतली सी कोई ब्लेड है वो सरफेस, पानी के सरफेस पे तैर सकती है। मर्क्यूरी ऑन ए स्मूथ सरफेस कन्वर्ट इनटू स्मॉल बॉल। रेन वाटर कम्स टू द अर्थ सरफेस इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर वाटर ड्रॉप्स, जो बारिश की बूंदें आती हैं
वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आती हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये था कुछ सरफेस टेंशन का। तो आप सिंपली आप कह सकते हो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली एक्चुअल का मतलब क्या है सरफेस टेंशन का, कि किसी भी फ्री लिक्विड सरफेस पर जो भी फोर्स यूनिट लेंथ में लग रहा है उसको आप बोलोगे सरफेस टेंशन। ठीक है ना। अब ये लिक्विड की बात कर लें, सॉलिड की बात कर लें, तो सॉलिड के भी आप यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लगाते हो उसको हम सरफेस टेंशन बोल सकते हैं। ठीक, यहाँ पर पूरा जितने भी टेंसाइल फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं वो इक्वल है ऑल डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पे जीरो फोर्स लग रहा है। यहाँ पे थोड़े अनबैलेंस फोर्स लग रहे हैं और यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन लग रहा है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, दैट इज कोहेजन एंड एडेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोहेजन एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ एडेशन। कोहेजन क्या होता है, तो किसी भी सेम लिक्विड या किसी भी मॉलिक्यूल के सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं कोहेजन। क्या लिखा है, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम लिक्विड दैट इज नोन एज कोहेजन। सेम लिक्विड, मान लो जैसे वाटर वाटर है मर्क्यूरी मर्क्यूरी है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे कोहेजन। ड्यू टू कोहेजन लिक्विड पोजेस सरफेस टेंशन। अब कोहेजन की वजह से ही किसी भी बॉडी के अंदर सरफेस टेंशन डेवलप होता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी जो है वो एब्सोल्युटली कोहेसिव है, क्योंकि ये किसी भी पार्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं आती है एंड डज नॉट एडहेयर टू एनी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। किसी भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को ये टच नहीं कर पाती है। जैसे किसी भी सरफेस पे मर्क्यूरी रखोगे तो मर्क्यूरी जो है उस सरफेस को वेट किए बिना ही वहाँ से स्लाइड कर सकती है। ठीक है, तो कोहेजन का सिंपल मतलब है कि लिक्विड के सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोहेजन। और एडेशन क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड एज ए एडेशन। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, जैसे कि कोई एक लिक्विड है और दूसरा एक बॉडी है, उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑफ एडेशन। सो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ एडेशन, एडेशन की प्रॉपर्टी की वजह से लिक्विड वेट ए बॉडी, कोई भी बॉडी को पानी जो है वो गीला कर देता है, वेट कर देता है किसी भी सरफेस पे, क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो सरफेस पर वेट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, एडेसिव हो जाते हैं, जिसके कारण से वो सरफेस गीले हो जाते हैं। जब कभी भी लिक्विड किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो वो सरफेस गीला हो जाता है ड्यू टू कौन सी प्रॉपर्टी, एडेशन प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, इफ़ ए रॉड इज डीप इनटू द वाटर एंड देन टेकन आउट, रॉड बिकम वेट सिंस वाटर ड्रॉपलेट मॉलिक्यूल एडेयर टू द रॉड। जैसे मान लीजिए एक कोई बकेट है और उस बकेट में पानी भरा हुआ है, तो अब इस बकेट के अंदर आप रॉड इंसर्ट करोगे तो रॉड के चारों तरफ पानी के ड्रॉपलेट्स जमा हो जाएंगे, क्योंकि वाटर के अंदर एडेसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कोहेजन एंड एडेशन। नेक्स्ट है कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी क्या होता है, तो ये एक फिनोमिनन है किसी भी लिक्विड सरफेस या किसी भी सरफेस को के अंदर राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड इन ए स्मॉल ट्यूब व्हेन ए ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली इन ए बॉडी। किसी भी लिक्विड के अंदर आप एक स्मॉल ट्यूब इंसर्ट करते हो तो वो लिक्विड जो है उसके अंदर राइज हो सकता है ट्यूब के अंदर, और वो ट्यूब के अंदर फॉल भी हो सकता है। तो ये जो राइज और फॉल का फिनोमिनन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलैरिटी। क्या बोलेंगे, कैपिलैरिटी। सिंपल वे से बात करें, यदि किसी भी लिक्विड के अंदर राइज ऑफ ए लिक्विड सरफेस इज नोन एज कैपिलरी राइज वाइल फॉल ऑफ ए लिक्विड सरफेस इज नोन एज कैपिलरी डिप्रेशन। यदि राइज हो रहा है तो उसको आप कैपिलरी राइज बोलोगे, और फॉल हो रहा है तो कैपिलरी डिप्रेशन बोलेंगे, और इसको हम लोग mm के टर्म्स में लिखाते हैं। सिंपल ये डायग्राम समझते हैं ज़रा। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक जो है लिक्विड है दैट इज़ वाटर, यहाँ पे दूसरा लिक्विड है दैट इज़ मर्क्यूरी।
अब यहाँ पे हमने वाटर में सबसे पहले रॉड को इंसर्ट करवाया है। अब जैसे ही रॉड को पानी के अंदर इंसर्ट कराएंगे तो आप सभी लोगों को पता है वाटर जो है उस रॉड के अंदर अपने हाइट के अनुसार बढ़ता जाएगा, और वो जितना हाइट तक बढ़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी हाइट। क्योंकि वाटर जो है उसके अंदर एडेसिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है और कोहेसिव प्रॉपर्टी कम होती है, ठीक है। और यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट जो थीटा है वो 90 डिग्री से कम होता है। दूसरे में ग्लास ट्यूब, थिन ग्लास ट्यूब लिया, उसमें हमने जो लिक्विड रखा है वो मर्क्यूरी रखा हुआ है। तो मर्क्यूरी के अंदर जो है लिक्विड पार्टिकल एडेयर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर हाइट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। और इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी के अंदर कोहेजन फोर्स ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है वहाँ पे हाइट जो है वो फॉल हो जाती है, इसीलिए सरफेस से वो डाउन में जाएगी। यहाँ पे सरफेस से अप जा रहा था, यहाँ पे सरफेस से वो डाउन जाएगा, तो यहाँ पे इसीलिए हम इसको बोलेंगे कैपिलरी फॉल, ठीक है। चलिए सिंपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हेन ए ग्लास ट्यूब ऑफ ए स्मॉल डायमीटर इज डीप इनटू ए वाटर, जब किसी भी वाटर के अंदर ग्लास ट्यूब इंसर्ट करवाया जाता है तो वाटर राइजेस अप इन द ट्यूब विद द अपवर्ड कॉनकेव सरफेस। क्या डायग्राम बनाता है, दैट इज कॉनकेव सरफेस, है ना। और जब मर्क्यूरी के अंदर यदि आप थिन रॉड इंसर्ट करवाओगे तो वहाँ पर जो सरफेस बनेगा उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कैपिलरी राइज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो सिंपल, इसने वाटर लेना है और वाटर के अंदर ग्लास ट्यूब इंसर्ट करवाना है, और उस ग्लास ट्यूब में h हाइट तक जो आपका लिक्विड आगे बढ़ेगा। सरफेस टेंशन सिग्मा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है। तो h इज़ द हाइट ऑफ राइज ऑफ कैपिलरी राइज, d जो है ये कैपिलरी ट्यूब जो आपने इंसर्ट करवाया है उसका डायमीटर है, थीटा जो है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वाटर सरफेस के साथ, और सिग्मा जो है फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ ऑन द पेरीफेरी ऑफ कैपिलरी ट्यूब। इस लिक्विड की वजह से कैपिलरी ट्यूब के पेरीफेरी पे जो फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ में, उसको बोलते हैं सिग्मा। और W जो है वो स्पेसिफिक वेट है किसी भी लिक्विड का। नेक्स्ट है कि वेट ऑफ ए वाटर कॉलम इन द ट्यूब अबो द वाटर सरफेस एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वाटर कॉलम के अंदर जो वाटर सरफेस से अबो जो वेट है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वो हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है ना। प्रेशर इन WH इंटू एरिया जो है π/4 इंटू d², और W जो है होता है वेट डेंसिटी, दैट इज रो इंटू g। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन ए सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे थीटा जो है वो दो कंपोनेंट बनाएंगे, तो एक होता है हॉरिजेंटल और एक हो जाएगा वर्टिकल, ठीक है। तो एक होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो लिक्विड का वेट है वो है लिक्विड का जो वेट है या लिक्विड का जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, प्रेशर P इंटू एरिया, दैट इज़ वेट या फिर आप फोर्स कह सकते हो। और ये जो फोर्स हो जाएगा सिग्मा पाई इंटू डी कॉस थीटा। सिग्मा जो है वो सरफेस टेंशन है और पाई डी जो है वो ट्यूब का सरकमफ्रेंस है, पेरीफेरी, है ना। अब इस दोनों वेट को आप जो है डाउनवर्ड वेट को और वर्टिकल वेट को इक्वल करवाएंगे, तो WH π/4 इंटू d² बराबर सिग्मा इंटू पाई इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा हाइट h बराबर 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन W इंटू डी, और W की जगह पे हम रख सकते हैं रो इंटू जी, दैट इज़ 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। ये फॉर्मूला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आप इसको ज़रूर याद रखेंगे, ओके। तो इस हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है विस्कोसिटी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग। दोस्तों, यदि आप जो हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आया है तो आप इसको एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।